शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को किस पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जो कोई भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं और चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, भादो मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और सिर्फ एक दिन अपनी करवट बदलते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा जो करवट बदली गई वो परिवर्तनी एकादशी के दिन ही पलटी गई। इसी वजह से इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहा जाता है। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले सभी मनुष्यों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर मनुष्य से जाने अनजाने में अनेक पाप होते रहते हैं। जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती। जो कोई एकादशी का व्रत करते हैं अर्थात वे सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं आज परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम लें, गोत्र बोलें, शहर का नाम लें। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष रखें। फिर जो जल है वो भगवान के समक्ष छोड़ दें। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी दल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सारा दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने में, गर्भ गीता सुनने में, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने में, श्रीमद् भागवत गीता सुनने में ही बिताएं और भगवान विष्णु के नाम स्मरण करते रहें। रात को भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और जागरण करें। ऐसा करने से आपका व्रत संपन्न होगा और भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और फिर व्रत का पारण करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान,
भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अर्थात इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करते हैं, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता, शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। उस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं,
उनको 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना।